हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 में हुई थी। फ्रांस की निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध एक क्रांति थी। इसके मूल में असमानता और भेदभाव आधारित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था विद्यमान थी। इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता पर आधारित मापदंडों को प्रसारित किया है। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई। खूनी संघर्षों का दौर चल रहा और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में तो उसके बाहर प्रसार हुआ। इसमें विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का हर्ष होना शुरू हुआ। नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। मतलब कि उस समय राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजा होता था वहाँ यूरोप के सभी ऐसे राष्ट्रों में, देशों में राजा का शासन चलता था। बट नेपोलियन के आने पर गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके कारण नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि हम देखेंगे। यूरोप में पुरातन अव्यवस्था थी। निरंकुश राजतंत्र, सामंत और कुलीन तंत्र, चर्च व्यवस्था, विशेषाधिकार से युक्त समाज, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अकुशल वित्तीय संस्थाएं थीं। उस समय समाज 3 वर्गों में विभक्त था: सामंत वर्ग, कुलीन वर्ग, चर्च पादरी, कुलीन तंत्र और सामान्य तंत्र। सामान्य वर्ग में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि में वर्ग को। तो उसमें 3 वर्ग थे, जैसे कि पादरी व सामंत और साधारण वर्ग, जिसमें प्रथम और द्वितीय को कर नहीं दिया जाता था। साधारण वर्ग को, मध्य वर्ग को कर के देना पड़ता था। इनकी व्यवस्था की गई थी। इसमें से प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग कर से मुक्त था। तृतीय वर्ग और तीसरे वर्ग को कर देना पड़ता था, जिससे कि फ्रांसीसी क्रांति में बहुत अशांति हो गई थी समाज में। हेलो गाइस, हम आज फ्रांसीसी क्रांति के कारण के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, राजनीतिक कारण को देखेंगे। लुई 14वां के शासनकाल में 1643 से 1715 तक यह शासक बना। यह योग शासक था। इन्होंने अत्यधिक केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई थी अपने शासन में। इसके बाद लुईस 16वां का शासन हुआ था। लुईस 15 ने 1750-74 तक शासन किया था और लुईस 16 ने 1774 और 92 तक किया था। यह दोनों ही आयोग शासक थे। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी। राजा के दैवीय अधिकार को अपनाया था। इन्होंने राजा को ही सर्वोच्च कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और स्वतंत्रता का अभाव। उस समय योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं होती। विभिन्न प्रांतों में अलग कानून और स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव था। उस समय राजा प्रसाद में अपना धन बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। उस समय योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाती थी, जिससे भी समाज में अशांति का माहौल हो गया था। भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था शासन में। कई सारे फ्रांसीसी क्रांति के कारण बन गए और स्वतंत्रता का अभाव भी था वहाँ समय। इस सब का भी कारण राजा लुईस 15 के शासन में। इस प्रकार राजनीतिक कारण के कारण फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुए। कभी भी क्रांति होती है तो वहाँ पर राजा का आयोग शासक होना ही होता है। इस प्रकार हम समाप्त करते हैं फ्रांसीसी क्रांति को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।